के पास लड़का रहता है, आप जाते हो घर में और वो सब्जी काटने के लिए कहते तो काटना ही पड़ेगा, बीमार हो गए तो पानी देना ही पड़ेगा, जिससे हमें बात माननी पड़ेगी। तो आप तो पूरा पार्टी विशाल पार्टी और विशाल राज की बात मानते हो, लेकिन आपका परिवार विशाल पार्टी को नहीं करा तो पता चला मुझे आपने दोनों में द्वंद हो जाएगा। तो आखिरी आबादी महिलाओं की है, उसके लोग तो ठीक है, वो चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बन जाए, लेकिन ये बच्चे जो है वो 80% टाइम माताओं के पास रहते हैं। पता चला कि पुरुष को बदलाव हो गया, जिसके पास बच्चा है वो उसका बदलाव ही नहीं, तो जो दूसरा आपको सुधर गया, लेकिन आपका बच्चा अभी नहीं है, मेरे पास सुधर नहीं गया, उधर गया। तो घर में ही लड़का कौन सा घर में ही 4 आदमी है, क्या हो गया भाई, आना जरूरी है। तो मत आएगा, जनमत आएगा, जब जनमत आएगा तो सुधार आएगा। जब तक आप सब लोगों के ऊपर बिकाऊ पियाओं का लेने लगा था, यही गोरखपुर था, यही गंदा था मायावा, एक ही काम होता था कि वहां लोग दारू बनाते थे, लोग दारू बेचते थे, दारू पिलाते थे लोग इलेक्शन के समय। कितना बदलाव हुआ 2018 में कि हमारे लोगों ने कहा नहीं अब हम पिलाएंगे, अब हम नहीं पिएंगे, और हथियार लेके बैठ गए। एक अच्छी खासी आबादी गोरखपुर में है, जिसमें आपकी संख्या अधिक है। हमको लगता है जितना मुसलमान होगा उतने ही विशाल होंगे। और पहले था कि मुसलमान जिधर जा रहा उसकी सरकार बन गई, अभी जैसे निषाद पार्टी आ गई तो अब निषाद जिधर जाए उसकी सरकार बन गई, और निषाद जिससे हट जाए वो हट जाए। तो एक आप लोगों ने 2018 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, और लेबर यूनियन शोषित हमारांदर के निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा कर उसका प्रमाणित रूप से हम लोगों ने इस इतिहास को गोरखपुर में बदलने का काम किया। ये निषाद बंगला वाला नहीं है, बल्कि पार्टी वाला भी है, और पार्टी के माध्यम से हम लोग एक पहचान बनाए कि निषाद टिकट पर जाता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें ज्यादातर निषादी लोग होंगे, दूसरे बिरादरी की जनसंख्या कम होगी, तो चाहे पंडित जी होंगे, तो चाहे ठाकुर साहब होंगे, तो और बिरादरी होगी। तो हमें अगर पता चल जाए तो उन बिरादरियों का भी धन्यवाद दे दूँ, तो पता चला कहेंगे देखो यहाँ निषाद मिला रहे हैं और हमको दूसरे लेके चले आए बनाकर, तो कम से कम उनका नाम ले लेंगे, तो उनको जो है उनके भी पुरुषों के बारे में बता देंगे। उन्हें लगेगा कि डॉक्टर साहब सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, खाली अकेले आदमी नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग एक कार्यशाला आयोजित किए हुए हैं कि हम लोगों ने सोनभद्र उससे शुरू किया, सहारनपुर से सोनभद्र तक बस यात्रा निकाला था, 18 मंडलों में जाके हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। फिर हम लोगों ने 18 मंडल और बड़े पदाधिकारियों के लोगों को 23 दिन तक का लखनऊ में लोगों ने विचार परिवर्तन का एक आयोजन किया था, जो लोगों की सोच बदला था। तो पता चला कि बहुत लोग ऐसे हैं कि गोरखपुर देवरिया हर जिले से गए, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे कि नहीं जा पाए। तो ये हुआ कि हम लोग एक वैचारिक परिवर्तन का जो कार्यशाला है, जो वैचारिक परिवर्तन का जो कार्यशाला है, मैं उसे मंडल स्तर पर किया जाए तो पता चला फिर दूरी हो जाता। पता चला कि दोनों लोकसभा के बीच में कर दिया जाए, समय कम है, क्योंकि चुनाव ही लड़ना है, चुनाव लड़ाना है और चुनाव के माध्यम से हराना है। तो मैं उसके माध्यम से और इस चीज को हम लोगों ने दोनों लोकसभा के माध्यम से भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र हम लोगों ने शुरू किया 13 तारीख से। फिर हम लोगों ने चंदौली
गाजीपुर एक साथ किया, फिर हम लोगों ने मऊ और बलिया एक साथ किया, फिर हम लोगों ने जो है देवरिया और सलेमपुर एक साथ किया, फिर हम लोग उसके बाद क्या नाम है महाराजगंज और कुशीनगर एक साथ किया, फिर कल आपने लालगंज और आजमगढ़ तो लोकसभा का एक जिले में कल बैठक की। तो फिर ताकि हम अगर पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं तो आज गोरखपुर में इसीलिए है, 5 गाँव गोरखपुर की जो विधानसभा उसमें रुद्रपुर है और कजनी एक और जोड़ लिया गया, इसीलिए 11 हो गया है यहाँ। तो हम लोगों ने अगर पाकिस्तान से लड़ना है तो आप कंधे से नहीं लड़ सकते, आपको उतना बड़ा हथियार, उतना बड़ा गोला बारूद, उतनी बड़ी सेना, उतना बड़ा तोप, उतना बड़ा आपके पास टेक्नोलॉजी, उसी तरह से ट्रेन सैनिकों की जरूरत है। उसी तरह से निषाद पार्टी अगर आपका हिस्सा जो पार्टियां खा रही है तो उनसे लड़ने के लिए हमें उसी तरह की सेना की जरूरत है। तो सेना की ट्रेनिंग भी उस सोच की सेना हो कि जिससे कि हम उसे प्राप्त कर दें, प्राप्त करने के बाद हिस्सा मिल जाता। पहले भाला फरसा तो बंदूक से लड़ाई होती थी, तो राज्य की लड़ाई होती थी। अब राज्य की नहीं है, हम राजा कैसे बने, पहले राजा कैसे बने इसलिए राजनीति की गई, फिर कूटनीति होती थी, फिर उसमें गणित कहती है कि 1 से 7 जोड़ दो 1 हो जाएगा, 1 के बगल में 1 खड़ा कर दो तो 11 हो जाएगा, 1 के सामने 1 को खड़ा कर दो तो लड़ाई हो जाएगा, 1 के नीचे 1 कर दो तो बंटवारा हो जाएगा। तो इसमें सारी पार्टियां अपने यहाँ बंटवारा करती हैं, 1 के सामने 1 खड़ा कर देती है, 1 के बगल में 1 होने नहीं देती जिससे 11 हो जाए। तो निषाद पार्टी न लड़ने के लिए आई है न बंटवारा करने के लिए आई है, 1 के बगल में 1 खड़ा करके 11 बनाकर 111 बनाने के लिए आई हुई है। उसके लिए हमेशा कार्यशैली बदलना आवश्यक है। कार्यशैली के लिए हम लोगों को कार्य योजना है। तो अगर हम लोग आज लगातार 13 तारीख से हम लोग चल रहे हैं, था है ना, 5 साल था, ये कार्यशाला काम करने कभी से आ गया। तो पता चला कि जो पार्टियां सोच बदलने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था कर दो कहना है, तो सोच बदलने के लिए एक गाड़ी में निदान करा दो, मिलोन जाएगा, गाड़ी दे दो। एक पार्टी है जो निर्बल को सबल बनाए, तो निर्बल सबल कब होगा कि जब उसको निर्बल बनाने वाले जो दुश्मन है उसको देख लेगा। तो निर्बल इसलिए हो रहा तो उसे दिखाई नहीं दे रहा, कई डॉक्टर कुछ करता नहीं है, रोग घुस गया तो आदमी कमजोर हो जाता है, डॉक्टर एक्सरे करके खून जांच करके बता देता है, एक दवाई लिख देता है, रोग मरते ही अपने आप उसको फिर से ताकत आ जाती है। और दूसरा परहेज बता देता है कि परहेज करो नहीं तो फिर रोग होगा। ये 2 चीजों के लिए निर्भर शोषित हमारा आमदल बना हुआ है। अरे माइक तो ऊपर कर दो भैया, कुर्सी कटवा दो, तो कुर्सी कर दो, कुर्सी के ऊपर रखवा दो तो ऊपर हो जाए। तो अरे कुर्सी माइक तो नेहरू रास्ता दिखाते थे, और ये काम करोगे तो काम हो जाएगा, ये काम करोगे तो थोड़े हो जाएगा। और धर्म के सहारे उसको कथा बांटने के लिए या वो पढ़ाने के लिए उनके बदले में उन्हें कुछ खाने पीने का अवसर देता है। मतलब क्या हो, पूरी खाना हो चाहे घी खाना हो, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जी लोगों को पहले उनको सारे लोग ये कहते थे कि मेरे दरवाजे पर गरीब ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के सामने एक नाम लिखा जाता था, उसका नाम रहता था गरीब ब्राह्मण।
गरीब ब्राह्मण का जो गरीब शब्द है वो निर्बल से है। पैसा कम हो, बुद्धि कम हो, धन कम हो, घर में हो, रोजगार में हो, पैसा आने का स्रोत में हो, उसे निर्बल कहते हैं, गरीब कहते हैं। गरीब का मतलब होता है जिसके नसीब में ये सुविधाएं न हो, मतलब उसके पास पैसा न आता हो, उसके पास मकान न हो, कपड़े न हो, इलाज के पैसे न हो, उसके पास आय के स्रोत न हो, और आदमी के लिए भगवान ने जितनी सुविधाएं दिया है वो अगर उसके पास नहीं है तो उसे गरीब कहते हैं। तो ब्राह्मण के सामने ही गरीब लिखा था, तो पंडित जवाहरलाल ने चिंतन किया और अंग्रेजों के साथ रहते रहते अल्लाह मत करो भाई, शादी लो, अरे सुनो, लंदन में एक स्कूल है एक, उस लंदन के स्कूल में गांधी और अम्बेडकर, गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले अम्बेडकर को पढ़ने के लिए कोल्हापुर के नरेश से भेज दिया। जब अम्बेडकर पढ़ने चले गए लंदन तो ब्राह्मणों में खलबली हो गया कि भाई धर्म में शूद्र को तो पढ़ने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण पढ़ेगा, पढ़ाएगा, धन रखेगा, हथियार रखेगा, जो पढ़ेगा धन रखेगा, हथियार रखेगा, और वैश्य केवल पढ़ेगा, धन रखेगा, हथियार नहीं रखेगा, और शूद्र को कोई अधिकार नहीं होगा, वो केवल इनकी सेवा करता रहेगा। अगर इसने सेवा नहीं किया तो अभी तो पिछले जन्म में सेवा नहीं किया था, इसलिए नीच जाति में पैदा हो गया, थोड़ा कम सेवा किया था तो बीच में पैदा हो गया, फिर भी जाति में नीच है। ज्यादा कुछ अशोभनीय काम किया और ब्राह्मण को कुछ नहीं किया तो ज्यादा नीच हो गया, इसलिए वो नीच काम कर रहा है। और देश की महिलाएं पिछले जन्म में पाप किया था, पंडित जी की बात नहीं माना था, इसलिए वो पापी हैं, इसलिए महिला घर में पैदा हो गई। इसलिए स्त्री और शुद्ध ये दोनों पापी हैं। अगर पंडित जी की सेवा करेंगे तो अगले जन्म में उनको फिर से पंडित जी ठाकुर साहब का जन्म मिल जाएगा। ये बड़ा चर्चा थी देश में और इसी में पंडित जी इसी को पढ़ाते थे। लेकिन बीच में अम्बेडकर को अगर इंडिया में पढ़ने नहीं दिया गया और वो घोड़ा लेके स्कूल के बाहर बैठते थे, उन्हें पानी नहीं मिलता था, उन्हें कपड़ा नहीं मिलता था, उन्हें अपमानित करना पड़ता था, तो कोल्हापुर के नरेश ने उन्हें लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ने चले गए तो बड़ा हल्ला हो गया कि अरे आज शूद्र का बेटा पढ़ के आएगा कि तो हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, राजा हो जाएगा। तो जब राजा हो जाएगा तो देश में तो बड़ा पढ़ने हो जाएगा। चलो हम लोग लंदन वाले स्कूल को बताते हैं कि अगर आप शूद्र को पढ़ाओगे तो दुनिया आग में जल जाएगी। उस समय अंग्रेज लाइन बिछा रहे थे, तो दिन में लाइन बिछाते थे, रात में हमारे लोग उतार के फेंक देते थे। कहते थे कि अरे धरती माँ के ऊपर ये रेल चलेगी, तो पता चला कि रेल को मार के फेंक देते थे। फिर दिन में लाइन मिलती तो पढ़ाया गया भारत में, अरे रेल नहीं है, ये रेल पथगामिनी है, तुम्हें बैठाएगी, यहाँ से उधर चले जाएगी और पाँव में कांटा नहीं करेगा, तुम्हारा बेटा गांव से यहाँ से कपड़े शहर में जाके पढ़ के बड़ा हो जाएगा, वहाँ से सामान आएगा तो जो सूखा रोटी खाते हो वो हरा भरा खाने लगोगे, सामान आएगा, कपड़े पहनोगे, ठीक से वहाँ का सामान यहाँ आएगा और तुम्हारा सामान यहाँ से जाएगा तो धनी हो जाओगे। तो जब जाके यहाँ के लोग माने रेल बिछाने देने तो कितना यहाँ के लोगों का दिमाग कमजोर था। भाई आप समझ सकते हो कि पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पानी से बिजली पैदा किया, कहाँ, सोनभद्र में और जगहों पर कई जगह उस समय 4 परियोजनाएं की लग गए। अरे भैया मोबाइल वाले हटाओ मोबाइल, क्या मतलब है हमारे देश की दशा, कैसे लोग धर्म में आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि भाषण देके भूतपूर्व में आ गए कि भाई मैंने
पानी से देखो बिजली बना दी, अब लाइट आएगा, उसके बाद तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, खेत में पानी आएगा, फैक्ट्री चलेगी, उसमें तुम्हारे बच्चे रोजगार पाएंगे, पैसा कमाएंगे, दूसरे से नहीं जाना पड़ेगा, तो चले गए। राममनोहर लोहिया विरोधी दल के नेता थे और उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू को हराना है, तो उन्होंने कहा मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लड़ूंगा। तो लोगों ने कहा कि हार जाएंगे, कहना हारेंगे भले, लेकिन 25 सीट नेहरू हार जाएगा, ये हमको करना, क्योंकि नेहरू को वहीं फंसाना है, और फंसा देंगे तो नेहरू वहीं रह जाएगा और हम लोग 25 सीटों पर नेहरू प्रचार करने नहीं जाएगा, वहां हम लोग हरा देंगे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देके इलाहाबाद आ गए, भाई गेट तो बंद कर दो, भाई दिल्ली भीड़ बात लोहिया गए, उन्होंने कहा कि अरे भाई पंडित जवाहर आया था, कहाँ आया था, कंपनी में की बात किया होगा, कहाँ किया, अरे क्या तो बिजली बनाया होगा पानी में से, कहाँ, कहने बताओ दूध खाते हो, भाई दूध देती है, कहाँ, दूध गर्म करते हो तो मलाई आता, कहाँ, कहने बताओ दूध बढ़िया है, मलाई का मलाई बढ़िया, तो कहना है देखो बहुत ध्यान से सुनो इसको। लोहिया ने कहा कि पहले बताओ धरती मां से पानी निकलती है, अब पानी में से बिजली निकाल लिया जाएगा, तुम्हारे गंगा जी में कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। सूत्रों उदाहरण देके उन्हें कहा कि अगर पानी में से बिजली निकाल लिया जाएगा तो पानी में कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक काम कर रहा, क्या नहीं काम कर रहा, ठीक वोट देना क्या नहीं देना है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस 5 विधानसभा में पूरा महीना समझाने में लग गया कि पानी में से बिजली निकलने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग उसके चक्कर में पड़ गए। उसी तरीके से आपके समाज की जो शक्ति है उसको लोग खत्म कर रहे हैं कि डॉक्टर संजय ये है, डॉक्टर संजय उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता ये है वो है, खाली ये करते हो करते हैं। तो आज का दिन कार्यशाला लगाने के लिए ले आया हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये 5 किताबें लेकर ऐसे ही 50-60 लोगों को पढ़ाया था, 60 ब्राह्मणों को 31 दिसंबर 1949 को। वो किताब है मेरे पास। यही किताब पढ़ाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस किताब पढ़ने के बाद पंडित जी लोगों के पास कथा करने के अलावा, धर्म के अलावा वो राजनीति करने लगे। तो पहले लोगों को भीख मांग कर कथा करके लोगों से खाना खाते थे, अरे भीख खाना, पूरी खाना, घर में थोड़ा खाना, यही है। लेकिन ये 5 किताब पंडित जी का पढ़ लिया तो पंडित जी लोगों के पास केवल भीख खाना है कि खजाना है, बोलो भाई, अरे हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, क्या आ गया, यही 5 किताब पंडित जी का रहने वाले